बीम पर shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फंक्शन बनाने के सिलसिले की वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से की तरह इस हिस्से में भी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि तरीक़ेकार को समझने में आसानी हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमने जो भी स्टेप करने हैं हम उनको एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम बीम को एक्सटर्नल सपोर्ट से अलग करें, उनकी जगह रिएक्शन फोर्सेस लगाएं और स्टैटिक्स को इस्तेमाल करते हुए जो एक्सटर्नल रिएक्शन है, चाहे वो फोर्सेस हैं या मोमेंट हैं, उनकी हम वैल्यू निकाल लें। एक्सिस सिस्टम बीम पे सेट करें और देखें कि बीम पर कितने सेक्शन हैं। उसके बाद हर सेक्शन में हम एक हाइपोथेटिकल कट लगाएं। बीम के लेफ़्ट साइड को हम अपने साथ रख लें और बीम के राइट साइड को हम डिस्कार्ड कर दें और उसकी जगह शियर V और बेंडिंग मोमेंट M अपने पॉजिटिव सेंस में वहाँ पर लगा दें। और आखिर में हम स्टैटिक्स की नॉलेज को ही इस्तेमाल करते हुए V और M x के फंक्शन के तौर पर मालूम कर लें। ये जो आखिरी 3 स्टेप हैं ये हर सेक्शन के लिए किए जाएंगे। तो यानी कि अगर बीम में 3 सेक्शन हैं तो ये आखिरी स्टेप 3 दफ़ा किए जाएंगे। चलिए अब हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर द बीम शोन राइट shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फंक्शंस फॉर ईच सेक्शन ऑफ द बीम। ऑल्सो ड्रॉ द shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारी बीम है जो कि कैंटिलीवर्ड बीम है। पॉइंट बी फिक्स्ड है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक जो कि 2.5 मीटर का सेक्शन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है जिसकी इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। पॉइंट सी से डी तक 1 मीटर लेंथ है जिस पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पॉइंट डी पर एक एक्सटेंशन लगी हुई है और 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर एक 5 किलो न्यूटन की फोर्स लगी हुई है। पॉइंट ई से पॉइंट बी ये 1 मीटर का डिस्टेंस है और इधर भी कुछ नहीं हो रहा। तो इस बीम के अगर आप देखें तो एक ये सेक्शन है ए से लेके सी तक, दूसरा सेक्शन सी से लेके डी तक है और तीसरा सेक्शन डी से लेके बी तक है। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि 5 किलो न्यूटन की जो कंसंट्रेटेड फोर्स जो पॉइंट ई पर थी उसको हम पॉइंट डी पे शिफ्ट करेंगे। तो ये 5 किलो न्यूटन की फोर्स पॉइंट डी पर आ जाएगी और साथ में एक 2.5 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज मोमेंट भी आ जाएगा। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम बीम को उसके जो सपोर्ट है उससे अलग कर लेंगे। जब हम वो काम करेंगे तो वहाँ पर एक अननोन रिएक्शन फोर्स RB और एक अननोन रिएक्शन मोमेंट MB ये भी आ जाएंगी। स्टैटिक्स की नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम MB और RB की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वो है समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 और हम मोमेंट लेंगे पॉइंट बी के गिर्द। सबसे पहले इस इक्वेशन को कंट्रीब्यूशन आएगी इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स से जिसकी वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मीटर, तो ये फोर्स बन जाएगी और इसका मोमेंट आर्म है 3.75 क्योंकि ये जो इसकी इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स है ये बिल्कुल बीच में एक्ट कर रही होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3.75 मीटर है। फिर 5 किलो न्यूटन की फोर्स होगी जो कंट्रीब्यूट करेगी इस मोमेंट इक्वेशन में और इसका जो मोमेंट आर्म है वो 1.5 मीटर है। फिर ये 2.5 किलो न्यूटन मीटर की जो क्लॉकवाइज मोमेंट है ये इस इक्वेशन में कंट्रीब्यूट करेगी और सबसे आखिर में टर्म MB हम लिख लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो MB की वैल्यू आएगी -23.75 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि जो कि हमने एज्यूम की थी इसकी डायरेक्शन उसकी उल्टी है। फिर हम फोर्सेस सम करेंगे और उनको 0 के बराबर करेंगे। तो फोर्सेस वाई डायरेक्शन जब हम सम करते हैं तो एक फोर्स ये RB है, ये डाउनवर्ड है, ये 5 किलो न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड है और ये 5 किलो न्यूटन की फोर्स यानी कि 2 × 2.5 मीटर ये डाउनवर्ड है। और जब हम इन तमाम चीज़ों को लिख के 0 के बराबर करते हैं तो RB की वैल्यू -10 किलो न्यूटन आती है। तो गोया ये RB जो हमने एज्यूम किया था कि ये डाउनवर्ड है तो ये भी एक्चुअली अपवर्ड है। तो अब हमारी बीम की सिचुएशन ये हो गई है कि एक इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है, फिर एक कंसंट्रेटेड फोर्स लगी हुई है, एक कंसंट्रेटेड मोमेंट लगी हुई है और दाहिने किनारे पर एक कंसंट्रेटेड फोर्स
और एक कंसंट्रेटेड मोमेंट लगी हुई है। डिस्टेंसेस ये आपको सारे गिवन है। और अब हम इसमें देखते हैं कि बीम में 3 सेक्शन हैं। ए से लेके सी तक एक सेक्शन है, सी से लेके डी तक एक सेक्शन है और डी से लेके बी तक आखिरी सेक्शन है। अब हम जो काम 3 बार करेंगे वो ये करेंगे कि हम हर सेक्शन में बारी बारी एक हाइपोथेटिकल कट लगाएंगे। वो कट कहीं पे भी लगाया जा सकता है और उसमें फिर हम लेफ़्ट वाले पार्ट को अपने साथ रख लेंगे, राइट वाले पार्ट को हम डिस्कार्ड कर देंगे और उसकी जगह अननोन शियर फोर्स V और अननोन बेंडिंग मोमेंट M हम लगा देंगे। उसके बाद स्टैटिक्स का ही इस्तेमाल करते हुए और इन्हीं दोनों इक्वेशनों का इस्तेमाल करते हुए, जिनका भी हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया है, हम V और M x के फंक्शन के तौर पर हर सेक्शन के लिए लिख लेंगे। उसके बाद हम ज़रूरत पड़ने पर उसको प्लॉट भी कर सकेंगे। यहाँ ये चीज़ ध्यान में रहे कि एक्सिस सिस्टम भी हमने इस तरह अपना प्लेस किया है कि ओरिजिन लेफ़्ट एंड पर है और जो बीम की जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन y डायरेक्शन है। अब हम पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। पहले सेक्शन में जो x की लिमिट है वो 0 से 2.5 मीटर तक है, यानी पॉइंट A से पॉइंट C तक। हम एक हाइपोथेटिकली कट लेट से कि ये पॉइंट 1 पे लगा लेते हैं और इस पार्ट को हम अलग करके दोबारा लिख लेते हैं। इस पार्ट को हमने लिख लिया। V और M हमने पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर ड्रॉ कर लिए और हमने ये देखा कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को हमें कंसंट्रेटेड फोर्स में तब्दील करना पड़ेगा। तो इसकी इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन मीटर थी, उसको x से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2x किलो न्यूटन की एक कंसंट्रेटेड फोर्स जो कि बिल्कुल सेंटर पे लग रही है वो हमें पता चल गई। अब जब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि फोर्सेस सम करेंगे y डायरेक्शन में, तो हमें मिलेगा -v - 2x = 0। चीज़ें तमाम किलो न्यूटन में हैं और जब हम यहाँ से v की इक्वेशन लिख लेंगे तो वो बनेगी v = -2x किलो न्यूटन। चूँकि हमने ये ड्रॉ भी करना होगा तो हम 2 पॉइंट्स पर, यानी कि सेक्शन के शुरू में और सेक्शन के आखिर में, हम इसकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो v0 = 0 और v 2.5 = -5 किलो न्यूटन। मोमेंट पर आए तो मोमेंट हम पॉइंट 1 पे लेंगे और इसमें एक m होगा। ये जो m है ये आएगा, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव आएगा। और 2x की फोर्स और इसका जो मोमेंट आर्म है x/2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हमें दूसरी टर्म मिल जाएगी इस इक्वेशन की और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से हम m की इक्वेशन लिख लेंगे कि m = -x² किलो न्यूटन मीटर। चूँकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हम 3 पॉइंट्स पर मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं इस पहले सेक्शन में, ताकि हमें ड्रॉ करने में आसानी हो। तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, बिल्कुल बीच में, यानी 1.25 मीटर पर मोमेंट की वैल्यू -1.5625 किलो न्यूटन मीटर है और सेक्शन के एंड में मोमेंट की वैल्यू -6.25 किलो न्यूटन मीटर है। अब हम दूसरे सेक्शन पर आते हैं। यहाँ x की वैल्यू चेंज होगी 2.5 मीटर से 3.5 मीटर तक। हम इस पॉइंट नंबर 2 पर से हम बीम को कट कर लेंगे 2 हिस्सों में। लेफ़्ट वाला हम रख लेंगे जो कि ये शो हो रहा है और राइट वाले की जगह हम ये V और M लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जो कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर की है, इसको हम एक सिंगल कंसंट्रेटेड फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और जो कि बिल्कुल सेक्शन के बीच में होगी और उसका पॉइंट 2 से डिस्टेंस x - 1.25 मीटर होगा, जबकि डिस्टेंस x A से लेके पॉइंट 2 तक का है। सबसे पहले हम लेट्स से के फोर्सेस हम करते हैं y डायरेक्शन में, तो -v ये वाली फोर्स, -5 किलो न्यूटन ये वाली फोर्स = 0। तो v = -5 किलो न्यूटन, यानी कि v कांस्टेंट है पूरे सेक्शन में। फिर हम मोमेंट लेते हैं। मोमेंट में कंट्रीब्यूशन इस फोर्स की और इस मोमेंट की आएगी, तो ये दोनों जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगी और इनका सम 0 होगा। तो m + 5 किलो न्यूटन फोर्स
मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1.25 मीटर, ये मोमेंट आर्म। ये जब किया तो हमें फंक्शन मिल गया m का कि m इज इक्वल टू 6.25 माइनस 5x किलो न्यूटन मीटर, यानी कि ये हमारी जो मोमेंट है ये लीनियरली चेंज हो रही है। तो 2 पॉइंट्स पर हम वैल्यू मोमेंट के निकाल लेते हैं, एक 2.5 पर जो कि पहला पॉइंट है और एक 3.5 पर जो कि इस सेक्शन का आखिरी पॉइंट है। तो पहले पॉइंट पर वैल्यू आएगी -6.25 किलो न्यूटन मीटर और आखिरी पॉइंट पर ये वैल्यू आएगी -11.25 किलो न्यूटन मीटर। अब हम तीसरे और आखिरी सेक्शन पर आते हैं। x की वैल्यू 3.5 से 5 मीटर तक है। ये हमारी पूरी बीम है। यहाँ पर हम लोकेशन नंबर 3 पर हम कट लगाएंगे और लेफ़्ट वाले पार्ट को आइसोलेट कर लेंगे। तो लेफ़्ट वाला पार्ट यहाँ ड्रॉ हुआ है। पॉइंट A से लेकर पॉइंट 3 तक ये x मीटर लंबा है और बाकी डिस्टेंसेस फॉर एग्जांपल इस कंसंट्रेटेड फोर्स से और इस कंसंट्रेटेड फोर्स से डिस्टेंसेस यहाँ मेंशन किए हुए हैं। ये डिस्टेंस x माइनस 3.5 मीटर है और ये डिस्टेंस x माइनस 1.25 मीटर है। सबसे पहले हम फोर्सेस सम करेंगे y डायरेक्शन में और उसको 0 के बराबर करेंगे। तो 3 फोर्सेस हैं v और ये 5 किलो न्यूटन की फ़ोर्स और ये 5 किलो न्यूटन की फ़ोर्स। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी कि v इज़ इक्वल टू -10 किलो न्यूटन, यानी कि इस सेक्शन में भी v की वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम पॉइंट 3 पर अगर मोमेंट लें तो कंट्रीब्यूशन आएगी इक्वेशन में इस m से, इस टॉर्क से, इस 5 किलो न्यूटन फोर्स से और इस 5 किलो न्यूटन फोर्स से। इनके मोमेंट आर्म वगैरह हमने मार्क किए हुए हैं। हम इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरह बनेगी कि m प्लस 5 किलो न्यूटन इंटू x माइनस 1.25 मीटर, वो ये हो गई, प्लस 5 किलो न्यूटन इंटू x माइनस 3.5 मीटर, वो ये फोर्स हो गई, माइनस 2.5 किलो न्यूटन मीटर, वो ये मोमेंट हो गए। तो इसमें गोया 4 टर्म्स हैं। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो m की एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी कि m इज इक्वल टू 26.25 माइनस 10x किलो न्यूटन मीटर और ये लीनियर फंक्शन है। तो हम 2 पॉइंट्स पर यानी कि शुरू में और आखिर में मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो 3.5 पर ये वैल्यू आएगी -8.75 किलो न्यूटन मीटर और x इक्वल टू 5 पर वैल्यू आएगी -23.75 किलो न्यूटन मीटर। अब हम ड्रॉ करने पे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शेयर फोर्स ड्रॉ करें तो ये हमारी पूरी बीम हो गई और हमने पॉइंट A और C और D के नीचे वर्टिकल लाइंस लगा दी, एक्स एक्सिस मार्क कर लिया जो कि हमारे प्लॉट का फॉर्मेट है। और अब हम प्लॉट करते हैं शेयर फोर्स। तो पहले सेक्शन में ये जो शेयर फोर्स है वो है v इज इक्वल टू -2x किलो न्यूटन, यानी कि लीनियर फंक्शन है। इसकी वैल्यू 0 और 2.5 पर हमने निकाली भी है। वहाँ पर हम पॉइंट्स मार्क करके और इसको लीनियरली ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी पहले सेक्शन में हमारी शेयर फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अगले दोनों सेक्शनों में शेयर जो है वो कांस्टेंट है। इस सेक्शन में 5 किलो न्यूटन है और इस सेक्शन में 10 किलो न्यूटन है। तो ये हमारी शेयर डायग्राम हो गई। और अगर आप कंसंट्रेटेड फोर्स को देखें, ये 5 किलो न्यूटन की डाउनवर्ड है, ये यहाँ पर इसको ज्वाइन करेगी और ये 10 किलो न्यूटन इसको यहाँ से वापस ऊपर लेके आएगी। तो गोया जो हम कहते हैं कि शेयर डायग्राम 0 से शुरू होकर 0 पे ख़त्म होती है, तो वो इसी तरह इस डायग्राम में होगा। जिस तरीके से हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाई, बिल्कुल उसी तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। ये हमारी बीम है जिस पर सारी फोर्सेस और डिस्टेंसेस वगैरह मार्क कर लिए गए हैं और ये हमारा एक्सप्रेशंस हैं, फंक्शन है बेंडिंग मोमेंट के। फॉर एग्जांपल पहले सेक्शन में m इज इक्वल टू -x² है और 3 पॉइंट्स पर हमने इसकी वैल्यू भी निकाली हुई है। तो अगर हम क्वाड्रेटिकली ज्वाइन करेंगे उन 3 पॉइंट्स को तो कुछ इस तरह की एक कर्व बनेगी बेंडिंग मोमेंट की। और अगले सेक्शन में ये लीनियर है और इसकी वैल्यू -6.25 से लीनियरली -11.25 किलो न्यूटन मीटर तक चली जाती है। तो वो ये हो गया। और आखिरी सेक्शन में भी ये लीनियर है और इसकी वैल्यू -8.75 से लीनियरली
-23.75 किलो न्यूटन मीटर तक चली जाती है। तो ये -8.75 है, ये -23.75 है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप किसी भी पॉइंट पर यहाँ आप बेंडिंग मोमेंट, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ कंसंट्रेटेड मोमेंट्स को देखें तो वो दो हैं, एक ये है, ये क्लॉकवाइज है, एक ये है, ये भी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है कि ये अपवर्ड होंगी। तो ये देखें, ये -11.25 से एक जंप यहाँ नज़र आता है, वो इस मोमेंट की वजह से है। और ये -23.75 से हम 0 पर जाने के लिए ये वाली मोमेंट है जो कि हमें लेके जाती है। वह बेंडिंग मोमेंट भी 0 से शुरू होके 0 पर ही ख़त्म होगी। तो अब तक हमने दो तरीके देख लिए। एक तो हमने डायरेक्ट, वो था जो एरिया वाला मेथड, डायरेक्ट मेथड, कि आप लोड का एरिया निकालें और शीयर का एरिया निकालें तो अगली चीज़ें आपको मिल जाती थी। दूसरा ये है कि आप स्टैटिक्स को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन लिखें तो आप शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। मैं यहाँ ये रिपीट करना चाहूँगा कि अगर हमने स्ट्रेस निकालनी हो तो हमें एक ख़ास पॉइंट पर ही चाहिए होती है मोमेंट, लेकिन अगर हमने डिफ्लेक्शन निकालनी हो तो हमें मोमेंट का फंक्शन चाहिए होगा। तो उस वक्त ये मोमेंट की जो फंक्शन है ये बहुत काम आते हैं जब हमने बीम की डिफ्लेक्शन निकालनी हो कि कितना बीम डाउनवर्ड या अपवर्ड डिफ्लेक्ट हुई है। इस स्लाइड में हमने दोनों यानी कि शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को इकट्ठे लिख दिया है। ऊपर ये लोड डायग्राम बना दिया, उसके नीचे शीयर और फिर उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये चूँकि हमारा फेमिलियर पैटर्न है तो हम इस तरह भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और चाहें तो अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें तो हमारी मजबूरी है कि हम इसको इसी तरीके से ड्रॉ करें, क्योंकि इस फिगर से ये फिगर बनती है और इस डायग्राम से ये डायग्राम बनती है। लेकिन जब हम फंक्शन लिखते हैं तो हम मोमेंट डायरेक्ट भी मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं या डायरेक्टली भी शेयर डायग्राम हम बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बारे में आपको काफ़ी बेहतर आगाही हासिल हो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।